Hello students. In this video of class 12th accountancy under not-for-profit organization, we will be discussing the question number 17 and 23. We will be discussing the topic subscription. Subscriptions मतलब वो amount जो members periodically, quarterly भी हो सकता है, half yearly भी हो सकता है या yearly पे करते हैं अपनी membership को alive रखने के लिए। मतलब अपनी membership के लिए जो भी मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लब के, वो कुछ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उस क्लब को या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब्सक्रिप्शन एक इनकम की तरह होती है। तो जो सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं वो क्या हो सकती है, करेंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है और नेक्स्ट पीरियड की भी हो सकती है। और वो कहाँ पर शो होती है, हमें रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में वो हमें शो होती है। जो भी सब्सक्रिप्शन हमारी करेंट ईयर होती है, करेंट ईयर की होती है, भले ही वो हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई है, वो हम कहाँ पर शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई है उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और उसे हम शो करते हैं असेट साइड में बैलेंस शीट के, क्योंकि ये हमारी इनकम है और हमें रिसीव होगी, फ्यूचर में हमें मिलेगी, इसलिए ये हमारी क्या है, असेट। जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव होती है आने वाले सालों की, नेक्स्ट ईयर्स की सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है, वो हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में, किसके, बैलेंस शीट के, क्योंकि हमें पहले से ही मिल चुकी है। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शो करेंगे वो हम एक टेबल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वही सब्सक्रिप्शन शो करेंगे जो इस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का जो मिला हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, और जो इस ईयर का नहीं मिला है वो भी हमारा एडेड रहेगा। किस में एडेड रहेगा, सब्सक्रिप्शंस फॉर करेंट ईयर, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है वो हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। किसका एडजस्टमेंट, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का और आने वाले साल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है उस पर हम ऐड क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। वो सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल मिलना चाहिए था पर नहीं मिला है, तो वो है तो इसी साल का, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, ऐड। ऐड हम करेंगे वो सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिल गया है बिगिनिंग में, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था वो हमें पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर एडवांस में मिल गया था। इस ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया था, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि है तो इसी ईयर का। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ये जो एक्चुअली है इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि पिछले साल का है ये। प्रीवियस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिला है वो रिसिट्स अकाउंट में रिसीव्ड शो कर रहे हैं, पर है तो ये पैसा पिछले साल का, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, लेस। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया एंड ऑफ द ईयर में, ये एक्चुअली आने वाले अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे, लेस। और फिर क्या निकल जाएगा आपका अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा। अब अकाउंट फॉर्मेट से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा। तो हम सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट में डेबिट साइड में जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है वो डेबिट साइड में आती है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट साइड में आती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका आता है क्रेडिट साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रेडिट साइड में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड इधर डेबिट साइड में। बैंक में कितना पैसा गया है आपका, वो क्रेडिट साइड में, और फिर इन सब का बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एक्चुअली हम यही शो कर रहे हैं। हम कैसे शो कर रहे हैं, ये जो बैंक वाला अमाउंट है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होगा, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है, जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है मतलब वो पिछले साल का है,
वो इस साल की इनकम नहीं है, वो पिछले साल की है, इसलिए हम इस अमाउंट में से इसे लेस कर देंगे। ओके। अब जो एडवांस एंड का है वो एक्चुअली क्या है, हमारे नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का, इसलिए हम उसे बैंक वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे। अब जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, यानी इसी साल का है, जो हमें मिला नहीं है लेकिन है तो इसी साल का, इसलिए इसे क्या कर देंगे, ऐड। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, पिछले साल प्रीवियस ईयर में हमें पहले से ही मिल गया है लेकिन है तो इसी साल का, इसलिए से हम क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारा अमाउंट कौन सा निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, फ्रॉम दी extracts given extracts obtained from receipts and payments account of Chema Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscriptions in arrear, मतलब outstanding subscription as on 31st March 2019, यानी हमें हमारा एंडिंग ईयर कौन सा है, 31st मार्च 2019। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, मतलब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, तो 17-18 की 10,000 है, 18-19 की 1,20,000 है और 19-20 की 7,000 है। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 1,37,000। ये हमारे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिट साइड में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, द क्लब हैज़ 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच। क्लब में 130 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, 1,000। यानी कि एक करेंट ईयर में, करेंट ईयर मतलब 18 और 19 जो हमारा करेंट ईयर है, 18 और 19 जो हमारा करेंट ईयर है, उसमें हमको सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, 130 इंटू 1,000। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाने वाला है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, कितना, 1,30,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शंस इन अरियर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग के दे दिए 16,000 और 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इन 17-18, मतलब 17-18 में ही एडवांस में 18-19 का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया था। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली में क्या हो गया, आपका 10 मेंबर्स ने पे करा था और एक की सब्सक्रिप्शन 1,000 है, तो 10 इंटू 1,000 दैट इज 10,000 हो गया। ये 10,000 का आपका एक्चुअली में क्या है, ओपनिंग एडवांस हो गया। ओके, तो आपको एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है। अब यहाँ पर आपको जो हिंट में दे रखा है वो क्या दे रखा है, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज नील। इसका मतलब क्या है, इस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, नील है। यानी कि 18 और 19 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं बची है, यानी कि 17 और 18 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही वही जो रहेगी, वही आउटस्टैंडिंग बची होगी। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि 17-18 में हमें कितना रिसीव हुआ है, 10,000, और जो बिगिनिंग है सब्सक्रिप्शन से बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 16,000। 16,000 में से आपको 10,000 क्या मिल चुके हैं, 10,000 ऑलरेडी, तो 16 में से 10 गए तो कितने बचे, 6,000। इस हिसाब से जो 6,000 है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग, है ना, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, क्योंकि क्वेश्चन आपको हिंट में बोल रहा है कि करेंट ईयर के कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब हम डिटेल्ड तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करना इस क्वेश्चन को ईजी होगा, अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमें रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 1,37,000। उसमें से हम जो इसमें आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग का है वो हम क्या कर देंगे, लेस। तो 16,000 हमने हटा दिए। फिर इसमें ऐड क्या होगा, जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है, ठीक है, इन द बिगिनिंग एडवांस से 10,000 रुपये हमें मिले थे जो पिछले साल ही दे दिए गए थे, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर 7,000 जो है हमें 19-20 के दे रखे हैं, तो
ये तो नेक्स्ट ईयर के आने वाले साल के लिए, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाना चाहिए, 1,30,000। अब बचा क्या, हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालना है। जब हम इधर के टोटल में से इस साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 6,000, जो हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये करेंट ईयर का नहीं है, ये जो पहला आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है हमारा वही आउटस्टैंडिंग है। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following information prepare subscription account for the year ending 31st March 2021। सब्सक्रिप्शंस इन अरियर्स 2020 के 21 के। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 और 18,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13,000 और 11,000। इन द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन कितने रिसीव हुए हैं, 2,10,000 के। अब इसके अंदर 6,000 इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ अरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। 6,000 जो अरियर है वो किसके, प्रीवियस ईयर के, यानी कि पिछले साल के, यानी कि 19 और 20 के अरियर्स हैं, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। मतलब प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 4,000 रुपये हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। यानी कि ये जो 20,000 है ओपनिंग हमारे मतलब बिगिनिंग के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, उसमें से हमें 4,000 नहीं मिलेंगे। यानी कितने मिलेंगे, अब 16,000 ही मिलेंगे। तो जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो 16,000 के हिसाब से करेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट दे रखा है, 2,10,000। अब इस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें रिसिप्ट्स एंड एडवांस में 2,10,000 दे रखा है। उसमें से हम आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 20,000 में से 4,000 तो कभी भी नहीं मिलेंगे। जो 6,000 दे रखा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो बचा कितना, 16,000, वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्योंकि आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मतलब वो एक्चुअली में किस साल का, पिछले साल का, इस साल का तो है ही नहीं, इसलिए लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को ऐड कर देंगे क्योंकि इसी साल का है और हमें मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस साल का निकाल रहे क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, इसलिए उसे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर में ये एडवांस में दिया था लेकिन है तो इस साल का, इसलिए इसे ऐड करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड मतलब नेक्स्ट ईयर का, आने वाले साल का हमने पहले से ही दे दिया तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,14,000। I hope that you understood both of these questions. Thank you.